क्या आप भी इसे घोष पढ़ते हैं? तो ये घोष नहीं पढ़ेगा, गोश्त पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, यानी एच नहीं पढ़ेगा, गोश्त पढ़ेंगे। बगल में आपको हिंदी में इसका उच्चारण लिख दिए हैं, क्या पढ़ेगा? गोश्त। उस तरह यहाँ देखिए, इसको सैंडविच पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो डी है वो डी नहीं पढ़ेगा, इसको सैंडविच पढ़ते हैं। अब देखिए ये वर्ड भी है, इसको बहुत लोग हैंडसम पढ़ देते हैं, जबकि ये क्या पढ़ेगा? हैंडसम, यानी डी नहीं पढ़ेगा, हैंडसम। उस तरह देखिए, इसको वॉक नहीं, वॉक। उसे देखिए, इसको लिस्टन नहीं, लिसन, टी नहीं पढ़ेगा, लिसन पढ़ेंगे, लिसन। उसे देखिए, इसको आइलैंड, वेंसडे, वेंसडे, यानी ये डी नहीं पढ़ेगा, वेंसडे। वेडनेसडे बहुत लोग गलत पढ़ देते हैं, तो इसे यहाँ देखिए, यहाँ बी नहीं पढ़ेगा, कॉम पढ़ेंगे, कॉम्ब नहीं, कॉम। उसी तरह देखिए, इसको स्वॉर्ड, मैक्सिमम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, स्वॉर्ड पढ़ते हैं, जबकि ये क्या पढ़ेगा? सोड, सोड। उसी तरह यहाँ देखिए, इसको पी नहीं पढ़ेगा, कबर्ड, कबर्ड। यहाँ देखिए, यहाँ भी पी साइलेंट है, यानी ये क्या पढ़ेगा? रिसीट पढ़ेगा, रिसिप्ट नहीं, रिसीट। समझ में आ रहा है? रिसीट पढ़ेगा। उधर यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको हम कॉलम पढ़ेंगे। ये वर्ड देखिए, इसको एलमंड नहीं, एमंड, एल नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिसको मैक्सिमम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो आइए ऐसा ही कुछ वर्ड्स को देखते हैं जिसको मैक्सिमम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। उसमें हम लोग ए से जेड तक कौन लेटर साइलेंट होता है वो लोग हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम सीखेंगे कि ए लेटर कहाँ पे साइलेंट होता है, किस वर्ड में ए लेटर नहीं पढ़ाता है। तो देखिए, यहाँ पे एलगी, यहाँ पे ए नहीं पढ़ाता है, यानी एलगी पढ़ेंगे या फिर इसको एलगी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ए नहीं पढ़ा रहा। आप देखिए, अगला वर्ड जो है इसको मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे ए साइलेंट है, यानी सीजर पढ़ेंगे, इसको सीजर। यहाँ देखिए, इसको एनसाइक्लोपीडिया, यानी ए साइलेंट है, ए नहीं पढ़ाता है, एनसाइक्लोपीडिया। अब देखिए, यहाँ पे भी ए क्या है? साइलेंट, ए नहीं पढ़ाता है, यानी इसको क्या पढ़ेंगे? हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ये वर्ड आर्कियोलॉजी, यानी ए नहीं पढ़ाएगा, आर्कियोलॉजी। यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ भी ए साइलेंट है, यानी यहाँ से पढ़ाएगा एरोप्लेन। तो यानी यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? ए लेटर कहाँ पे नहीं पढ़ाता है। अब आइए सीखते हैं कि बी लेटर किस किस वर्ड्स में नहीं पढ़ाता है, कहाँ पे साइलेंट होता है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ बी साइलेंट होता है और लोग उसको मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ थंब, जबकि लास्ट में जो बी है वो बी साइलेंट है, बी नहीं पढ़ाएगा, लोग इसको थंब बोल देते हैं, जबकि क्या पढ़ाएगा? थम। उसी तरह देखिए, इसको प्लम्बर, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर पढ़ाता है, यानी बी नहीं पढ़ाता है, प्लम्बर। उसी तरह देखिए, इसको सकम पढ़ेंगे, सकम। इसको देखिए, टॉम लोग पढ़ देते हैं, या इसको टॉम अगर बी नहीं भी पढ़ते हैं तो भी टॉम कहते हैं, जबकि ये क्या पढ़ाएगा? टूम पढ़ाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? कब्र। तो यहाँ देखिए, टूम पढ़ाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ बी साइलेंट है, यानी इसको डेट पढ़ेंगे, जबकि डेप्ट लोग गलत पढ़ देते हैं। यहाँ देखिए, उसी तरह इसको डाउट पढ़ाएगा। यहाँ पे इसको सटल पढ़ेंगे, मैक्सिमम लोग इसको मिस प्रोनाउंस सटल कर देते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ाएगा? सटल। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे वर्ड में सी साइलेंट होता है, हमको पता नहीं चलता है कि सी वहाँ पे साइलेंट है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सी है, सी नहीं पढ़ाता है, यानी सेंट पढ़ाता है, सेंट। उधर देखिए, सीजर्स, यानी सी पढ़ा ही नहीं रहा है, सी यहाँ पे क्या है? साइलेंट है, सीजर्स। यहाँ देखिए, रॉक, यानी सी यहाँ पे भी नहीं पढ़ा रहा है। तो ऐसे आइए और कुछ वर्ड्स देखते हैं जहाँ पे लोग मिस प्रोनाउंस कर देते हैं और पता नहीं चलता है कहाँ पे कौन लेटर साइलेंट होता है। अब देखिए, इन वर्ड्स में तो मैक्सिमम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे इसको हैंडसम बोल देते हैं, इसको हैंडकरचीफ बोल देते हैं, जबकि इसको वेडनेसडे बोल देते हैं, बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। जबकि ये सही उच्चारण क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जो डी है वो डी नहीं पढ़ेगा, हैंडसम पढ़ते हैं, हैंडसम, डी साइलेंट होता है। उसी तरह इसको हैंकरचीफ बोलते हैं, न कि हैंडकरचीफ। यहाँ देखिए, इसको वेडनेसडे नहीं, वेंसडे, यानी डी नहीं पढ़ाएगा, वेंसडे। यहाँ देखिए, सैंडविच, सैंडविच नहीं, सैंडविच, यानी डी नहीं पढ़ाएगा, सैंडविच। उधर यहाँ देखिए, यहाँ भी डी क्या साइलेंट है, यानी जज पढ़ाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी डी साइलेंट है, एज पढ़ाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें ई लेटर भी कहीं कहीं साइलेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको वेजिटेबल लोग बोलते हैं। अब देखिए, भी को बहुत लोग भ पढ़ देते हैं, इसको वेजिटेबल बोलते हैं। एक तो वी जहाँ भी आएगा वो उसको व पढ़ते हैं, व साउंड आता है, यानी अब वो पढ़ते भी हैं फिर भी गलत पढ़ते हैं, यानी वेजिटेबल कर देते हैं। जबकि ये ई क्या है? ई साइलेंट है, ई नहीं पढ़ाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? वेजिटेबल, वेज, वेजिटेबल। समझ में आ रहा? वेजिटेबल पढ़ाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रीथ पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ाएगा, ब्रीथ। अब देखिए, कहीं कहीं जी लेटर भी साइलेंट हो जाता है और हमको पता नहीं चलता है और उसको हम अनजाने में गलत पढ़ बैठते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको कैंपेगने कह देते हैं, या कंपेगन, जबकि ये क्या है? जी नहीं पढ़ाएगा, कैंपेन पढ़ेंगे, कैंपेन। समझ में आ रहा? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो यहाँ भी क्या जी साइलेंट है, जी नहीं पढ़ाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? शैम्पेन, यानी शैम्पेन क्या? एक शराब का नाम है, शैम्पेन। यहाँ देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? आप लोग पढ़िए इसको, तो देखिए, नौ पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे जो जी है वो क्या है? साइलेंट नहीं पढ़ेगा, नौ। नौ में क्या होता है? कुतरना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी जी साइलेंट है, इसको नैस पढ़ेंगे। नैस मतलब क्या होता है? दांत पीसना। समझ में रहा? तो यहाँ पे जी नहीं पढ़ाएगा, मैक्सिमम लोग इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जी क्या साइलेंट है, यानी फॉरेन पढ़ाएगा। तो आइए और कुछ वर्ड्स देखते हैं जिसको मैक्सिमम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं।
तो देखिए अब कहीं कहीं एच वर्ड साइलेंट होता है, वहां भी लोग गलत पढ़ बैठते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको मैक्सिमम लोग घोस्ट बोलते हैं, जबकि ये क्या पढ़ाएगा, गोस्ट, यानी एच नहीं पढ़ाएगा। गोस्ट मतलब क्या होता है, भूत। यहाँ देखिए इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे, यानी एच नहीं पढ़ाएगा। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। उसी तरह इसको एंकर पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए इसको चोरस बोलो, गलत पढ़ देते हैं, जबकि ये एच नहीं पढ़ाएगा। क्या पढ़ेंगे, कोरस, यानी सी एच का उच्चारण क हो रहा है, कोरस। अब देखिए अब इसको क्रॉनिक पढ़ेंगे हम, क्रॉनिक मतलब पुराना। अब देखिए कहीं कहीं आई साइलेंट हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए फ्रूट नहीं फ्रूट होता है, यानी आई नहीं पढ़ाएगा, फ्रूट। इसको बिजनेस नहीं बिजनेस, यानी आई नहीं पढ़ता है, बिजनेस। वो देखिए इसको सूट पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए की कहीं साइलेंट होता है, के मैक्सिमम लोग पढ़ बैठते हैं, बहुत लोग के नाइट का देता है, या इसको के नाइफ का देते हैं, समझ में आ रहा है। जबकि के क्या है, के नहीं पढ़ाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट। याद रखिएगा NIGHT, ये भी नाइट है, इसका मतलब रात होता है, और इस नाइट का मतलब क्या होता है, योद्धा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये नाइफ पढ़ाएगा, यानी कि नहीं पढ़ाएगा, नाइफ। यहाँ देखिए इसको नीड पढ़ते हैं, नीड मतलब क्या होता है, आटा गूंथते हैं ना, तो वही होता है नीड, समझ में आ रहा है। तो आइए कुछ और वर्ड्स को देखते हैं जिसको मैक्सिमम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, उसको गलत पढ़ बैठते हैं। तो देखिए इन वर्ड्स में एल नहीं पढ़ाता है, जैसे यहाँ देखिए इसको वाल्क नहीं वाक पढ़ेंगे, एल नहीं पाएगा, वाक। उसे देखिए इसको एलमंड नहीं एमंड, यानी ए नहीं पाएगा, एमंड। उसे देखिए इसको पाम पढ़ते हैं, यानी पाल्म नहीं पाम। सामन, समझ में आ रहा है, सैलमन बहुत लोग गलत पढ़ देते हैं, शाम पढ़ाएगा, शामन, समझ में आ रहा है, सामन। यहाँ देखिए इसको कुल्ड नहीं कुड, एल नहीं पढ़ेगा, कुड। वो तो इसको शुड, योक, योल्क नहीं योक, फोक, समझ में आ रहा है, फोक। योक मतलब क्या होता है, जो अंडे का जो पीला भाग होता है ना अंदर का, जिसको जर्दी बोलते हैं, उसको बोलते हैं योक। और ये फोक क्या है, जैसे फोक सॉन्ग, ये लोकगीत, समझ में आ रहा है, तो वो होता है फोक। अब देखिए एन लेटर भी वो जगह नहीं पढ़ता है, और मैक्सिमम लोग उसको प्रोनाउंस कर देते हैं, जो कि गलत पढ़ बैठते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको ऑटम ने बोल देते हैं, जबकि लास्ट का एन जो है नहीं पढ़ाएगा, ऑटम पढ़ेंगे। ऑटम मतलब क्या होता है, पतझड़ का मौसम। अब यहाँ देखिए इसको हिमन का देते हैं, या हिम्न बोल देते हैं, यानी क्या पढ़ेंगे, हिम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। इस हिम में क्या होता है, भजन। देखिए और एक हिम ये होता है HIM, तो इस हिम मतलब क्या होता है, उसे, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, HYMN है, यानी एन नहीं पढ़ेगा, हिम मतलब भजन होता है। अब देखिए इसको सोलेमन नहीं पढ़ेंगे, सोलम पढ़ेंगे, यानी एन साइलेंट है, सोलम, सोलम। अब यहाँ देखिए इसको कंडेम नहीं कंडेम, कंडेम निंदा करना। और यहाँ देखिए इसको डैम नहीं डैम, डैम पढ़ते हैं। अब एक डैम देखिएगा, एक डैम DAM होता है, और यहाँ पे DAMN डैम ही पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे डैम मतलब क्या होता है, बांध, और यहाँ पे डैम मतलब क्या होता है, धिक्कार, लानत, समझ में आ रहा है। तो आइए कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है वीडियो आपको, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो काफ़ी मिस प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ने में। तो चलिए और कुछ वर्ड्स को देखते हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत पढ़ बैठते हैं। तो देखिए कहीं कहीं वर्ड में ओ नहीं पढ़ाता है, जैसे यहाँ देखिए इसको लियोपार्ड नहीं पढ़ेंगे, लेपर्ड पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, तेंदुआ, यानी लेपर्ड पढ़ाएगा, लेपर्ड। यहाँ देखिए इसको बहुत लोग फोनिक्स पढ़ते हैं, जबकि ये ओ नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेंगे, इसको फिनिक्स पढ़ेंगे, फिनिक्स। फिनिक्स क्या है, तो एक बर्ड्स है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए इसको हम पीपल पढ़ते हैं, यहाँ भी ओ साइलेंट होता है। यहाँ देखिए इसको इनफ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेगा, इनफ, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए इसको रफ कहेंगे, और यहाँ पे इसको ट्रबल नहीं ट्रबल, यानी ओ नहीं पढ़ाता है। अब आइए पी लेटर कहाँ नहीं पढ़ाता है वो देखते हैं। जैसे देखिए इसको मैक्सिमम लोग रिसिप्ट बोल देते हैं, जबकि ये पी साइलेंट है, इसको रिसीट पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए इसको निमोनिया पढ़ेंगे, स्टार्टिंग का जो पी है वो पी नहीं पढ़ाएगा। यहाँ देखिए इसको हम न्यूमैटिक पढ़ेंगे, न्यूमैटिक, यानी यहाँ पे पी नहीं पढ़ाएगा। और इसको हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत लोग इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पी तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसको गलत पढ़ बैठते हैं, साइकोलॉजी, जबकि सही उच्चारण क्या है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे पी साइलेंट है। अब नेक्स्ट देखिए इसको हम स्यूडोनिम पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे पी नहीं पढ़ाएगा, और इसको हम साम पढ़ेंगे। एल, यहाँ एल भी साइलेंट है और यहाँ पी भी साइलेंट है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, भजन। अब यहाँ देखिए इसको हम साइकियाट्रिस्ट, यानी यहाँ पी नहीं पाएगा, यानी मनोचिकित्सक, समझ में आ रहा है, साइकियाट्रिस्ट। इसको कपबोर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कबर्ड पढ़ते हैं, कबर्ड, अलमारी, समझ में आ रहा है। तो आइए और कुछ वर्ड्स को देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हुए स्पोकन वगैरह हम लोग सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए और कुछ वर्ड्स को देखते हैं जिसमें आप लोग काफ़ी मिस प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए आर साइलेंट कहाँ होता है, तो देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में आर को नहीं पढ़ते हैं, जबकि अमेरिकन में आर को पढ़ते हैं वॉवेल के बाद। देखिए जैसे यहाँ पे फॉर्म, यानी ब्रिटिश में फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म, जबकि अमेरिकन में फॉर्म, फॉर्म,
समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए इसको वाटर पढ़ेंगे किसमें, वाटर, वाटर यानी अमेरिकन में, और ब्रिटिश में जो आर है वो आर नहीं पढ़ेगा, वाटर यानी वाटर, वाटर, वाटर। समझ में। उसी तरह यहाँ देखिए सर्टेन, सर्टेन नहीं सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन। यहाँ देखिए इसको शॉर्ट, शॉर्ट नहीं शॉर्ट। स्टॉर्म, समझ में आर नहीं पढ़ेगा, स्टॉर्म। हार्म, समझ में रहा है। ये क्यों आर नहीं पढ़ा रहा है, तो जब भी वॉवल के बाद आर आता है वो आर नहीं पढ़ाता है, समझ में रहा है। वो ए से जेड तक मैंने काफ़ी डिटेल में रूल सिखाया है, आप लोग वहाँ पे 4 पार्ट में वीडियो अपलोड किया है, आप लोग वहाँ पे जाके बिल्कुल डिटेल में एक एक रूल को पढ़ सकते हैं, समझ में रहा है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे आर को नहीं पढ़ते, जैसे फादर, अब मतलब फादर कहते हैं, फादर नहीं फादर, मदर, सिस्टर, फार्म, समझ में रहा है। गर्ल, थर्ड, आर नहीं पढ़ाता है। अब आइए देखते हैं एस लेटर नहीं पढ़ाता है और मैक्सिमम लोग उसको पढ़ बैठते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको इजलैंड पढ़ देते हैं या इसको आइसलैंड पढ़ देते हैं, जबकि ये एस क्या है, साइलेंट है, एस नहीं पढ़ेगा, इसको आइलैंड पढ़ेंगे, आइलैंड मतलब द्वीप समूह। अब यहाँ देखिए इसको आयल पढ़ते हैं, यहाँ भी एस साइलेंट है, आयल मतलब क्या होता है, गलियारा। यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखिए इसको आप लोग बताइए तो क्या पढ़ाएगा, डेब्रिस। आप लोगों ने भी क्या पढ़ा, डेब्रिस पढ़ा, जबकि ये एस क्या है, साइलेंट है, एस तो नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ेंगे, डेब्री। डेब्री मतलब क्या होता है, मलबा, समझ में आ रहा है, तो डेब्री पढ़ाएगा। उस तरह यहाँ देखिए ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको मैक्सिमम मिस प्रोनाउंस करते ही करते हैं, इसको कॉर्प्स पढ़ देंगे, जबकि ये पी और एस दोनों साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे कोर। अगर ब्रिटिश की बात करेंगे तो यू आर भी नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ को पढ़ेंगे, कोर, कोर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोर पढ़ाएगा। अब देखिए अब ये ऐसा वर्ड है, इसको भी बहुत लोग गलत पढ़ बैठते हैं, ये क्या पढ़ाएगा, बुर्जुआ। बुर्जुआ यानी जो पूंजीपति लोग होते हैं ना उनको बुर्जुआ बोलते हैं, बुर्जुआ। अब यहाँ देखिए इसको भी मैक्सिमम लोग क्या पढ़ते हैं, एस आ गया तो विस्काउंट पढ़ देंगे, जबकि ये एस नहीं पढ़ाएगा, तो क्या पढ़ाएगा, वाई काउंट। वाई काउंट यानी वाई काउंट क्या है, तो इंग्लैंड में एक अमेरिकी क्या एक पदवी है, समझ में आए, तो उसको ही हम बोलते हैं वाई काउंट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, ये कैसे लेटर साइलेंट हो रहा है। आइए कुछ और वर्ड्स को देखते हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत पढ़ बैठते हैं, तो चलिए उन वर्ड्स को देखते हैं। अब देखिए जहाँ भी टी लेटर मिलता है ना कहीं कहीं, तो टी लेटर में भी लोग गलत पढ़ बैठते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको फास्टन बोलते हैं, जबकि ये टी साइलेंट है, यानी फासन पढ़ाएगा, फासन। उसी तरह देखिए इसको लिसन, समझ में आ रहा है। उसी तरह इसको ऑफन, ऑफ्टन नहीं ऑफन, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए इसको कैस्टल भी गलत लोग पढ़ बैठते हैं, जबकि ये क्या पढ़ाएगा, कैसल, समझ में आ रहा है, टी साइलेंट है। उसी तरह विसल पढ़ेंगे, विसल। यहाँ देखिए बैले, इसको बैलेट नहीं बैले, समझ में आ रहा है। ये बैले क्या है, तो एक नृत्य कला है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए इसको बफेट नहीं बफे, यानी जैसे यहाँ पे क्या है, टी साइलेंट है, बफे, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब इस वर्ड को मैक्सिमम लोग गलत पढ़ते हैं, इसको बुकेट कह देते हैं, जबकि ये क्या पढ़ेगा, टी नहीं पढ़ेगा, बुके पढ़ेंगे, मतलब क्या होता है, गुलदस्ता, समझ में आ रहा है, तो बुके पढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसको गवर्नमेंट नहीं पढ़ेंगे, गौर में पढ़ेंगे, गाँव में, समझ में आ रहा है, गौर में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको भी लोग गलत पढ़ बैठते हैं, रैपोर्ट पढ़ बैठते हैं, जबकि ये टी क्या है, साइलेंट है। और यहाँ पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, रैपो, यानी वॉयल के पास आर आ रहा है तो आर नहीं पढ़ा रहा है, जैसे अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे रैपो पढ़ेंगे, रैपो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको मॉर्टगेज नहीं पढ़ेंगे, मॉर्गेज पढ़ेंगे, यानी टी साइलेंट है। मॉर्गेज मतलब क्या होता है, बंधक, गिरवी रखना, बंधक रखना, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। अब यहाँ देखिए इसको क्रिसमस पढ़ेंगे, क्रिसमस नहीं पढ़ेंगे, ये टी नहीं पढ़ेगा, क्रिसमस। तो अब देखिए कहीं कहीं यू साइलेंट होता है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे इसको गिल्टी पढ़ेंगे, यानी यू नहीं पढ़ाता है, गिल्टी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो यू है यहाँ भी नहीं पढ़ेगा, गिटार पढ़ेंगे। गार्ड कहेंगे, यहाँ पे ए नहीं पढ़ाता है, गार्ड, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए बिल्डिंग कहेंगे, नहीं यू नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ देखिए बिस्किट, यू नहीं पढ़ा रहा है। अब आइए देखते हैं डब्ल्यू लेटर कहाँ नहीं पढ़ाता है। देखिए इसे WRIT, यानी यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो नहीं पढ़ाएगा, राइट पढ़ेंगे। अब देखिए एक राइट ये हो गया और एक राइट ये होता है, RIGHT। राइट मतलब क्या होता है, दाहिना, राइट मतलब अधिकार भी होता है। और एक RITE, राइट, ये भी राइट होता है, 3 राइट होता है। इस राइट का मतलब क्या होता है, अनुष्ठान, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों राइट क्या है, इंग्लिश में उसको होमोफोन्स बोलते हैं, यानी तीनों को तीनों राइट ही पढ़ा रहा है। इसलिए इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण क्या हो, सेम हो, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या हो, देखिए स्पेलिंग अलग है, तो जिसका स्पेलिंग अलग हो और उसके मीनिंग अलग हो उसको इंग्लिश में होमोफोन्स बोलते हैं। तो ये तीनों को तीनों राइट पढ़ाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, साइलेंट है, डब्ल्यू नहीं पढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे डब्ल्यू नहीं पढ़ाता है, क्या पढ़ते हैं इसको, रेसलिंग, मतलब क्या होता है, कुश्ती, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए इसको रिस्ट पढ़ेंगे, डब्ल्यू पढ़ते ही नहीं है। रिस्ट मतलब क्या होता है, कलाई, समझ में आ रहा है, जो हाथ में कलाई बांधते हैं ना, घड़ी वगैरह, राखी वगैरह, वही कलाई बोलते हैं, इसको रिस्ट बोलते हैं, समझ में आ रहा है, डब्ल्यू नहीं पढ़ाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए इसको रॉन्ग पढ़ते हैं, रॉन्ग, इसको होल पढ़ते हैं। अब देखिए ये WHOL, ये भी होल है, इसका मतलब क्या होता है, पूरा, संपूर्ण। और एक होता है HOLE, ये भी होल है,
समझ में रहा है। तो इस होल का मतलब क्या होता है, सुराख, समझ में रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी होल ही पढ़ा रहा है, यहाँ पे होल पढ़ा रहा है, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, होमोफोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, साइलेंट है, यानी होल पढ़ेंगे, समझ में रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या पढ़ाएगा, आंसर, यहाँ भी डब्ल्यू साइलेंट है, समझ में रहा है, आंसर। यहाँ देखिए, इसको मैक्सिमम लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, मैक्सिमम लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये इसको क्या पढ़ते हैं, स्वॉर्ड पढ़ते हैं, इस डब्ल्यू को लोग पढ़ बैठते हैं, जबकि ये डब्ल्यू क्या नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ेंगे, सोर्ड, सोर्ड पढ़ाएगा, सोर्ड मतलब तलवार, समझ में रहा है। अब यहाँ देखिए, इसको और ही पढ़ते हैं लोग, तो ये डब्ल्यू नहीं पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा, अराई, अराई मतलब क्या होता है, अराई मतलब होता है गड़बड़, टूटा फूटा, टेढ़ा मेढ़ा, समझ में रहा है। तो उसको बोलते हैं अराई, बोलते हैं इंग्लिश में, अराई। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स को देखा जिसे मैक्सिमम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू।